बोले सच्चिदानंद भगवान की जय, गौरी गोपाल भगवान की जय, बांके बिहारी लाल की जय। नमः शिवाय गुरुवे सच्चिदानंद मूर्ते निस्वपंचाय शांताय भूयो भूयो नमो नमः। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यात हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। कृष्ण जी के, बांके बिहारी जी के एक भक्त थे सुदामा। सुदामा जी की पत्नी थी। उनका नाम था सुशीला। कई जगह उनका नाम कौमुदी भी रखा था, लेकिन भागवत महापुराण में उनका नाम सुशीला है। सुदामा जी की पत्नी का नाम भार्या कहते हैं पत्नी को। उनका नाम सुशीला है। उनके 4 पुत्र थे। सुदामा जी ब्राह्मण थे और ये बाहरिक सांसारिक जो मोह को सारा त्याग चुके थे। सांसारिक जो मोह होता है, ये सब कुछ मेरा है, ये सारा कुछ त्याग चुके थे। पहले से ही त्याग भावना से थे। तो उनका नित्य नियम था 5 घरों से भिक्षा ग्रहण करके जो कुछ मिल जाए उसी में अपना जीवन व्यापन करना। उसी में सुदामा जी अपना जीवन यापन करते थे। तो कई दिन नहीं मिला। जैसे एक दिन की बात है, 3 दरवाजे पे गए, 3 लोगों के घर पे गए, तीनों दरवाजे बंद थे। चौथे दरवाजे पे गए, चौथे ने खोला नहीं, और 5वें पे गए, 5वें ने कुछ दिया नहीं। तो घर आए तो सुशीला जी ने पूछा, स्वामी कुछ भोजन मिला है भिक्षा में? बोला नहीं, आज किसी ने दरवाजा नहीं खोला तो भोजन नहीं मिला है। बोला भोजन नहीं मिला है। तो सुशीला जी ने तो बोला कि हम तो रह लेंगे बिना भोजन के, लेकिन बच्चे नहीं रहेंगे। तो जैसे ही बच्चे आए, दिन का समय था, बच्चे स्नान करके आए, तो बोला माँ भोजन कहाँ है? तो भोजन कहाँ है? तो सुशीला ने कहा कि आज एकादशी है। तो बच्चों ने कहा कि एकादशी तो 2 दिन पहले ही चली गई। तो बोला नहीं, आज भी एकादशी है, भगवान हमसे एकादशी का व्रत करवाना चाहते हैं, तो आज एकादशी है। तो बच्चे बेचारे सो गए रात को। माँ तो माँ होती है। बच्चे सो गए। बच्चों के सर के पास में बैठ के सुशीला अपने जो साड़ी की पल्लू है उसको भिगो भिगो के बच्चों के होंठों पे लगाने लगी पानी, कि बच्चों को किसी प्रकार का कष्ट ना हो, प्यास न लगे, भूख के कारण गला न सूखे। तो बच्चों के होंठों में लगाने लगी। तो महाराज बच्चों के होंठों में लगाने लगी। दूसरे दिन भी गए, सुदामा जी भिक्षा मांगने गए, तो नहीं मिला, कुछ नहीं मिला। साहब सुदामा जी को कुछ नहीं मिला भिक्षा में। तो दूसरे दिन भी बच्चे आए तो बोला माँ भोजन कहाँ है? कल तो एकादशी थी, आज तो द्वादशी है, तो भोजन कहाँ है? नहीं। तो माँ कहती है नहीं बेटा, एकादशी का कुछ अंश बच गया है, तो आज भी एकादशी है। तो बच्चों को दूसरे दिन भी भूखा ही सोना पड़ा। तो बड़े दिन बाद सुदामा जी की पत्नी सुशीला कहती है कि तुम्हारा एक मित्र थे कृष्ण द्वारिकाधीश। तो सुदामा जी कहते हैं हाँ, वो मेरे मित्र क्या, मेरे प्रभु हैं। वो द्वारिकाधीश मेरे प्रभु हैं। तो बोला उनके पास चले जाओ, वो इतने बड़े राजा हैं, तो कुछ ना कुछ देंगे हमें। तो भेजा तो
सुदामा जी जाने लगे। सुशीला जी ने रोका, बोला कि जब जा रहे हो मित्र के वहां तो कुछ ले जाके जाओ। तो माता सुशीला ने लोगों के घर में अनाज, धान जो होता है, धान को कूट के, उनमें से धान कूटा तो धान से 3 मुट्ठी चावल, जिसका धान कूटा उसने सुशीला को दिया। सुशीला ने मांगा तो चल दिए। सुदामा जी चल दिए द्वारिका की ओर। तो जाते जाते उन्हें भूख प्यास लगी, जंगल से होते 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 द्वारिका पहुंच गई। तो द्वारिका में कहा कि मेरा मित्र, सुदामा ने कहा मेरा मित्र कृष्ण रहता है यहाँ। तो द्वारिका वालों ने कहा यहाँ कोई कृष्ण नहीं रहता है। तो बोला मेरा मित्र राजा है यहाँ का, द्वारिका का। तो बोला कि इस नाम से अगर तुम बोलोगे कृष्ण नाम से मेरा मित्र कृष्ण है तो कोई नहीं समझेगा। तुम्हें ऐसा बोलना है कि मेरा मित्र गो प्रतिपालक है, जन संचालक है। तो बोला जी जी हुजूर। तो आगे पहुंचे हो तो द्वारपाल के पास गए। द्वारपाल ने कहा कि कहाँ से आए हो, कौन हो? कहा मैं गो प्रतिपालक कृष्ण का मित्र हूं। तो द्वारपाल जी गए और कृष्ण को बुला के आए। कृष्ण के पास गए, बोलने गए थे कि कृष्ण की सुदामा जी आए हैं। तो तब तक वहां कृष्ण जी उस समय श्रृंगार कर रहे थे। तो कोई रानी बाल बना रही, बाल केस सुलझा रही है, कोई रानी चंदन लगा रही है, कोई रानी पीतांबर उड़ा रही कृष्ण जी को। तो गए द्वारपाल गया। द्वारपाल ने जैसे ही बोला आपका कोई मित्र आ रखा है, सो बोला था, बस सो। तो कृष्ण जी दौड़े पड़े और द्वार पे आके सुदामा जी को लेने। दामा नहीं बोलने दिया था क्योंकि उन्हें पता था सुदामा आने वाले हैं। सुदामा आए तो अपने जहाँ पे कृष्ण जी सिंहासन पे बैठते थे, तो सुदामा जी को बैठाया। सुदामा जी को सिंहासन पे बैठाया तो देखा सुदामा जी के पैर में से खून निकल रहा है, लहू बह रहा है सुदामा जी के पैर में से। सुदामा कोई जन्म से दरिद्र नहीं था। सुदामा जी ब्राह्मण हैं। वो पहले जब गुरुकुल में शिक्षा लेते थे, पहले गुरुकुल हुआ करते थे, तो सारों को गुरुकुल में भेज दिया करते थे उनके माता पिता शिक्षा के लिए, शिक्षा ग्रहण करने के लिए। तो सुदामा और कृष्ण सांदीपनी जी के आश्रम में शिक्षा ग्रहण की, उज्जैन में, मध्य प्रदेश, MP। सांदीपनी जी के आश्रम में सुदामा जी और कृष्ण जी ने शिक्षा ग्रहण की। तो एक दिन खेत में एक बूढ़ी अम्मा चने के दाने बिन रही थी। बूढ़ी गरीब चने के दाने बिन रही थी। तो बिन के उसने कोई जाले पे रखा था, किसी स्थान पे रखा था चने के दाने बिन के। तो कोई चोर आया, चोर ने सोचा ये सोना चांदी है, और उठा के साहब ले गया। तो आचार्य सांदीपनी के आश्रम से गुजर रहा था, तो उसके पैर में कुछ उचक्का लग गया, ठोकर लग गई और वो गिर गया और चने की पोटली उधर साइड गिर गई। उसको अपनी जान बचानी थी, चाहे कोई पीछे से आ तो नहीं रहा है, तो चला गया। कहानी उसी प्रकार है। सुबह गुरु माँ हवन के लिए समिधा, हवन के लिए समिधा, समिधा यानी जो हवन जिस लकड़ी से करते हैं, लकड़ी नहीं बोलते, समिधा कहते हैं हवन के लकड़ी को। हवन के लिए समिधा के लिए कृष्ण जी सुदामा जी को भेजे। तो कृष्ण थोड़ा आगे चले गए, सुदामा जी पीछे रहे। गुरु माँ ने कहा बेटा तुम्हें भूख लगेगी वन में, तो ये कुछ चने के दाने हैं, तो लो चने ले जाओ। तो सुदामा जी गए पीछे से।
तो आगे चले वन में पहुंचे। सुदामा जी पीछे ही थे। सुदामा जी ब्राह्मण है, ब्राह्मण, ब्रह्म को जो जानता हो। ब्राह्मणा ब्रह्म ज्ञानश्च, जो ब्राह्मण है, ब्रह्म ज्ञानी थे सुदामा जी, ब्रह्म ज्ञानी। आगे भूत भविष्य वर्तमान सबका उनको ज्ञात था, ब्राह्मण भविष्य। तो उनको पता चल गया कि बूढ़ी अम्मा ने श्राप दिया था इस चने की पोटली ले जाने वाले को, जो भी इस चने को खाएगा अपने पूरे जीवन दरिद्रता में गुजार देगा, और मैं अपनी वजह से कृष्ण को क्यों दरिद्र बनाऊं। कृष्ण मेरा मित्र है, मेरा सखा है। आजकल तो सारे कहानी सुन के कि सुदामा जी ने चने चोर के खाए, असली कथा जो ये कहता है उसे पता नहीं है कि भागवत पुराण महापुराण, भागवत महापुराण में क्या लिखा गया है। तो सुदामा जी ने चने अकेले ही खाए कि मेरी वजह से मेरे कृष्ण को कोई दरिद्रता में जीवन यापन न करना पड़े। तो साहब हम थे सुदामा के घर, कृष्ण के घर में, द्वारिका में सुदामा पहुंचे। तो देखा सुदामा जी के, जब सुदामा जी के पैर में कांटे वगैरह लगे थे, तो कृष्ण ने जब देखा, कृष्ण ने देख सुदामा की दीन दशा को, करुणा के करुणा निधि रोए, करुणा के करुणा निधि रोए। जब सुदामा की दीन दशा को देखा, पैर में कांटे लगे हुए हैं, लहू लुहान हो रखा, पैर से खून बह रहा है, तो करुणा के करुणा निधि रोए। करुणा निधि अर्थात कृष्ण। और अपनी रानियों को कहा था कि जाओ तुम जल लाओ लोटे में। और कृष्ण जी कह रहे थे सुदामा जी के पैर पखारेंगे, धुलेंगे। पानी परात को हाथ छुओ नहीं, नैनन के जल सो पग धोए, नैनन के जल सो पग धोए। पानी के परात को हाथ नहीं लगाया साहब। नैनन जो आंसू, नैनन के जल सो पग धोए। नैनन के जो जल से कृष्ण जी ने सुदामा जी के पैर धुले, इतना उन्हें बुरा लगा, इतना वो रोने लगे सुदामा की दीन दशा को देख के। नैनन के जल सो पग धोए। तो जब देखा, वो तो मित्र के वहां गए थे, वो तो राजा थे, सर्व 16 कला संपूर्ण थे वो। कृष्ण की बताओ कितनी रानियां थी? 16,108 रानियां कृष्ण की थी। तो सुदामा जी के पैर धुल के, उनको नहला के, स्नान करवा के, पीतांबर वस्त्र दे के, ओढ़ा के, उनको भोजन के लिए बैठाया। उनको 56 भोग प्रसाद लगाया, 56 भोग का प्रसाद पवाने के लिए बैठा दिया। तो सुदामा जी जो भूख है, भूख को कोसने लगे। हे भूख, जब तेरे पास कुछ नहीं था तो तू बहुत सताती थी, अब तेरे पास 56 प्रकार के व्यंजन, 56 प्रकार के भोजन है, अब तेरे को खाने की इच्छा नहीं हो रही है। तो कृष्ण सुदामा जी को भोजन पवा के, प्रसाद भोजन ग्रहण करवा के, कृष्ण जी कई दिन कृष्ण जी के वहां रहे सुदामा। तो कृष्ण जी ने कहा कि भाभी ने कुछ भेजा होगा, भाभी ने तो खाली हाथ भेजा होगा नहीं। तो सुदामा जी कहने लगे, फिर वो सोचने लगे कि सुशीला ने तो 3 मुट्ठी चावल की भेजी है, और 3 मुट्ठी चावल से ये इतने बड़े द्वारिका के राजा, इनको क्या हो जाएगा, 3 मुट्ठी चावल की भेजी है, बस 3 मुट्ठी। और मेरे देखो कपड़े फटे पुराने हैं, और द्वारिका के राजा ये देखो, इनको 3 मुट्ठी चावल की क्या दूं। सुशीला ने तो 3 मुट्ठी चावल की दी है। तो कृष्ण जी को पता लग गया
कि भाभी ने चावल की 3 मुट्ठी भेजी है। तो बोला भाभी ने कुछ ना कुछ तो भेजा है। तो बोला सुदामा तुम्हें अच्छे से झूठ बोलना भी नहीं आता है, भाभी ने तुम्हें चावल की 3 मुट्ठी देकर भेजा है। क्यों? सुदामा जी यहाँ बाजू में छुपा रहे थे, तो कृष्ण जी ने देख लिया। निकाला जो निकालो सो प्रेम से खुश हो गए कृष्ण जी। प्रेम के भूखे हैं प्रेम के तंडुल, प्रेम के भाव से खाने लगे ओ, प्रेम के भाव से खाने लगे ओ। प्रेम के भूखे हैं कृष्ण, और प्रेम के तंडुल कहते हैं चावल को, प्रेम के तंडुल खाने लगे हैं। जब पहली मुट्ठी, अब जब मुट्ठी भर रहे थे, मुट्ठी चावल की मुट्ठी, एक एक मुट्ठी में एक एक लोक के सुदामा के भाग में जाने लगे ओ, एक एक लोक सुदामा के भाग में जाने लगे ओ। जब एक मुट्ठी ली तो एक लोक, स्वर्ग, पृथ्वी और वैकुंठ, तीनों लोग को जब एक एक लोग सुदामा के भाग में जाने लगे, सुदामा की किस्मत में जाने लगे एक मुट्ठी से। पहली मुट्ठी में देह प्रभु ने स्वर्ग सुदामा के नाम किया है, स्वर्ग सुदामा के नाम किया है। जब पहली मुट्ठी चावल की ली कृष्ण ने, और जैसे वो खाया तो स्वर्ग का स्वामी, स्वर्ग सुदामा के नाम किया है, स्वर्ग को सुदामा के नाम कर दिया। देखो कृष्ण कितने बड़े दानी हैं कृष्ण, जो स्वर्ग को सुदामा के नाम कर दिया पहली मुट्ठी में। दूसरी मुट्ठी में पृथ्वी लोक का वैभव विप्र को दान किया है, वैभव विप्र को दान किया है। जो दूसरी मुट्ठी ली हो तो दूसरी मुट्ठी में जो पृथ्वी लोक का ऐश आराम सारा कुछ विप्र, विप्र यानी ब्राह्मण, पंडित, पंडित को दान कर दिया। दूसरी मुट्ठी जो हूँ चावल की ली, खाई तो ब्राह्मण को, सुदामा जी को दान कर दिया, विप्र को दूसरी मुट्ठी में। और जो तीसरी मुट्ठी ले लेते तो अपना घर भी, बैकुंठ धाम भी सुदामा को दान कर लेते। तो आगे बने रहो। ओ तीसरी मुट्ठी में देह लगे जो, वैकुंठ को लक्ष्मी ने रोक लिया है, वैकुंठ को लक्ष्मी ने रोक लिया। और जैसा ने तीसरी मुट्ठी देने लगे, तीसरी मुट्ठी ले हुए हाथ में चावल की तंडुल की, तो स्वर्ग, ये वैकुंठ धाम प्रभु का जो धाम है उसको भी सुदामा के नाम करने लगे। तो लक्ष्मी ने रोक लिया, रुक्मणी जी ने रोक लिया, मैया रुक्मणी जी ने बोला स्वामी अगर आप वैकुंठ धाम को भी सुदामा को दान कर दोगे तो अपना धाम भी जब दान कर दोगे तो रहेगा क्या हमारे पास, रहेगा क्या? अपना भवन भी दान में दे रहा, कैसा दानी ओ मेरा पिया है, कैसा दानी ओ मेरा पिया है। जो अपने भवन को भी, अपने घर महल को भी दान में दे रहा, कैसा पिया ये मेरा दानी है, कैसा मेरा ये पति दानी है जो अपना महल को भी, अपना भवन को भी दान में दे रहा। विप्र, विप्र यानी ब्राह्मण। तो तीसरी मुट्ठी को रोक लिया रुक्मणी जी ने। बोला जब भाभी ने इतने प्रेम पूर्वक दिया है तो हम भी प्रसाद ग्रहण करेंगे भाभी का दिया हुआ। तो प्रसाद जैसे ग्रहण किया तो बहुत दिन हो गए कृष्ण जी, तो बहुत दिन हो गए, तो सुदामा कृष्ण जी के घर पे ही रहने लगे। तो एक दिन कृष्ण जी ऐसे ही कहते हैं बातों बातों से, वो तो बातों में महान है कृष्ण जी। तो सुदामा जी को कहते हैं कि सखा मित्र तुम्हें घर की याद नहीं आ रही? और सुदामा जी बोल पड़े ओह आ रही, हमें घर की याद आ रही, बेटे की याद आ रही, पत्नी की याद आ रही है, ओह याद आ रही है। बोला अब तुम्हें घर जाना चाहिए, कृष्ण जी कह रहे हैं।
सुदामा जी को। तो कृष्ण जी कह रहे हैं सुदामा जी को कि अब घर जाना चाहिए। तो सुदामा जी कहे हाँ हो हम घर जाएंगे अब। तो कृष्ण जी फिर सुदामा जी जैसे ही घर जाने लगे तो कृष्ण जी ने सुदामा जी ने सुशीला ने तो कहा था कि सुदामा को कि कृष्ण कुछ देगा, तुम्हारा मित्र है, सखा है, तुम्हें कुछ ना कुछ देगा, खाली हाथ भेजेगा नहीं। तो सुदामा जी को कहा हाँ चलो। अब तो जैसे ही सुदामा जी जाने लगे तो कृष्ण को कहा सखा तुम कुछ बोल तो नहीं रहे हो। वो सोच रहे थे कि कुछ हमें दे दें। तो सखा तुम कुछ बोल तो ना 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 हम कुछ ना बोल रहे। कृष्ण जी कहते हैं फिर आगे चले, 2 पैर और 2 पग और आगे चले, फिर बोलने लगे सखा तुम कुछ बोले तो नहीं? नहीं नहीं हम कुछ नहीं बोले। फिर बोले कि भाभी ने, तुम्हारी भाभी ने तुम्हें एक संदेश दिया है। सुदामा जी कह रहे हैं 1 माह 2 पक्ष में 2 एकादशी होए, सो प्रभु दीन दयाल ने नित प्रतिदिन दोई दे। 1 महीना में 2 पक्ष होते हैं, शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष, और दोनों पक्ष में एक बार एकादशी आती है। एकादशी का व्रत होता है जो दोनों पक्ष में एकादशी आती है। एक माह 2 पक्ष में 2 एकादशी होई, सो प्रभु दीन दयाल ने नित प्रति दोनों ही दोई। तुम इतने दिन दयालु, तुमने दोनों ही दिन एकादशी दी। एकादशी का व्रत होता है। तो कृष्ण सुदामा जी समझे कि हाँ अब याद आ गया होगा कृष्ण जी को, हाँ याद आ गया होगा। तो तब भी कृष्ण जी कहते हैं तो हमारा एक संदेश भाभी को दे देना। होनी सी तो हो गई, होनी थी सो हो गई, अब न ऐसी होए, भाभी तेरे भवन में नित्य प्रति द्वादशी होए। भाभी तेरे भवन में नित्य प्रति द्वादशी होए, ऐसा बोला। तो सुदामा जी आने लगे तो बोला सखा तुम और कुछ बोल तो नहीं रहे हो? तो कृष्ण जी बोलते हैं हाँ हम बोल रहे हैं। तो बुलाया कृष्ण जी ने सुदामा जी को, तो बोला जो तुमको हमने नए वस्त्र दिए हैं पीतांबर, उसको तुम उतार के अपने फटी पुरानी धोती को पहन के चले जाओ। तो सुदामा जी बोले ओ ये तो और बड़े कंजूस निकले, ये तो बहुत बड़े कंजूस निकले, जो दिया था वो भी मांगने लगे, छीनने लगे। तो कृष्ण जी ने बोला, फिर सुदामा जी चलने लगे अपने घर को। जैसन पहुंचे सुदामा जी तो कुटिया के जैसे पास पहुंचे तो देखा कुटिया की जगह महल है। सोचा हम रास्ते भूल गए, हम किसी दूसरे नगर में, राज्य में पहुंच गए। तो जैसे ही देखा उन्होंने महल के अंदर सुशीला नई साड़ी पहन के, नई जेवरात पहन के, सज धज के, पूजा की थाली लेके सुदामा की आरती के लिए आई। तो बोला वाह तुम तो बड़ा चमकन लगी हो, तुम कोई राजा की रानी हो क्या? बोला नहीं, जब तुम गए थे तो तुम्हारे कृष्ण ने हमें हमारे लिए महल दे दिया, इतना बड़ा महल, द्वारिका की तरह सोने का महल बना दिया कृष्ण सुदामा के लिए भी। तो सुदामा जी मनी मन में सोचने लगे हे कृष्ण तुम बड़े नटखट हो, तुम बड़े नटखट हो, तुमने बताया भी नहीं और तुमने इतना बड़ा महल दे दिया। फिर सुदामा जी कृष्ण भक्त ठहरे, उन्होंने तब भी इतना बड़ा महल भी होके उस महल का त्याग किया, क्योंकि वो पहले से त्यागी थे, सांसारिक मोह को त्याग चुके थे। वो कृष्ण जी के कहने पे उन्होंने शादी की थी। तो वो महल को छोड़ के वन को चले गए और अपनी एक कुटिया बनाई। कुटिया में ही कृष्ण नाम जपते जपते उन्होंने अपना जीवन व्यापन किया। बोलो सत्य सनातन धर्म की, भागवत नारायण भगवान की जय।
सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति सुशांतिर्भवतु। श्री भागवत महापुराण की जय। सत सनातन धर्म की जय।